नमस्कार दोस्तों, किसी त्रासदी को अगर न्योता देना है तो केदारनाथ चले जाइए। आपदा, पीड़ा और त्रासदी केदारनाथ की भीड़ बताती है कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केदारनाथ के पट खुल चुके हैं। पट खुलने के साथ या एक दिन पहले से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। केदारनाथ की त्रासदी को अभी अधिक वर्ष नहीं हुए हैं। अभी हाल ही में हमने जोशीमठ में भी देखा कि भूस्खलन की वजह से एक पूरी आबादी को किस तरह शिफ्ट करना पड़ गया था। इसके बावजूद भी भीड़ कम नहीं हो रही है। लोग पहाड़ों के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस तरह एक त्रासदी को न्योता देना काफी है। हम सभी जानते हैं कि केदारनाथ हमारा धार्मिक स्थान है, लेकिन प्रभु जी ये कभी नहीं कहते हैं कि बिल्कुल भीड़ उमड़ पड़ो। अगर हमें जाना ही है तो पूरी सेफ्टी के साथ जाना चाहिए, वहाँ के लिए भी और जहाँ से हम जा रहे हैं उसके लिए भी। खासकर तब जब हम पहले ही देख चुके हैं कि केदारनाथ में कितनी बड़ी त्रासदी हमने झेली थी। पहाड़ के ऊपर हमारे धार्मिक स्थल हैं, हमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का काम प्रॉपर हो, भेड़िया धसान नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालु तो जाएंगे ही, लेकिन सरकार और प्रशासन को इस भीड़ को डिवाइड कर देना चाहिए। तय होना चाहिए कि एक बार में बस इतना ही लोग जाएंगे। वे जब लौट जाएंगे तो दूसरे लॉट में जाने दिया जाएगा। यह काम बिल्कुल मंदिर के पास पहुंचकर ना हो। रजिस्ट्रेशन का काम थोड़ी दूरी पर हो। जैसे आज ही लगभग 10,000 लोग ने दर्शन किए हैं। मुझे नहीं पता है कि सब के सब रजिस्टर्ड थे या नहीं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पूजा कम, सेल्फी ज़्यादा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उपाय यही है कि भीड़ पर अंकुश लगाया जाए, उनको समय के अनुसार बांट दिया जाए। इससे जो लोग जा रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी और इससे दुर्घटना के भी आसार कम होंगे। पहाड़ों में तो यह भी कहावत है कि छींकना भी है तो हाथ देकर, यानी छींको भी तो उसकी आवाज़ दूर तक न जाए। प्रदूषण चाहे ध्वनि का हो या किसी और चीज़ का, उससे सावधान रहने की हिदायत दी गई है। गर्मी आते ही हम सब पहाड़ों की तरफ भागते हैं, लेकिन हम पहाड़ों की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते हैं। हम वहाँ इतनी चीज़ें अस्त व्यस्त कर देते हैं कि जिन चीज़ों से हम बचने आए थे वही चीज़ें हम कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 10 किलोमीटर का जाम है, केवल गाड़ियाँ रुकी हैं, हॉर्न बज रहे हैं, तो भी प्रदूषण सोच कर देखिए दोस्तों। होगा तो वही जिस चीज़ के लिए हम दूर भाग रहे थे, यानी शांति। वही चीज़ हम वहाँ भी पैदा कर रहे हैं। प्रकृति के नज़रिए से देखें तो पहाड़ों पर जाने के बाद हम पहाड़ों को वैसा ही क्यों नहीं छोड़ते हैं, उल्टा हम पहाड़ों पर गंदा कराते हैं। हम जो पर्वतारोही हैं तो हमें प्रशिक्षित किया जाता है। पहाड़ों की मर्यादा रखने के लिए हमें सिखाया जाता है कि अगर आप चॉकलेट भी खाएंगे तो उसका रैपर भी बैग में रखेंगे। यहाँ तक कि मल मूत्र के विसर्जन के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाता है। हमें बाकायदा पॉटी बॉक्स दिए जाते हैं। पहाड़ों पर इतनी बर्फ होती है कि कूड़ा भी डिस्पोज नहीं होता है। तो रियल माउंटेनियर तो ऐसा करते हैं। हालांकि हम आजकल क्या देखते हैं, पहाड़ों पर हुड़दंगी भीड़ है। कोई पन्नी फेंक रहा है, कोई चिप्स खाने के बाद उसका रेपर फेंक दे रहा है, प्लास्टिक की बोतल और तमाम तरह के कूड़ा हम उन जगहों पर फेंक कर आते हैं। हमारे आने के बाद पहाड़ों के स्थानीय निवासियों और लोगों के लिए हम ज़्यादा तकलीफ बढ़ा कर आते हैं। उसी तरह आगे जो टूरिस्ट जाने वाले हैं उसके लिए भी मुश्किलें बढ़ती हैं। होना तो ये चाहिए कि सख्त नियम बनाने चाहिए ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। आखिर जब हालात बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे तब हम चेतेंगे। लद्दाख का उदाहरण फॉलो करना चाहिए। वहाँ का सबसे ऊंचा पिक है अष्टोकांग, 6000 मीटर का समिट है। सागर माता एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले लोग यहीं सबमिट करते थे। अब लोगों ने उस पर इतना कूड़ा डाल दिया है कि जब ग्लेशियर से पानी आता था तो उससे कूड़ा और पन्नी वगैरह आने लगा। अब सरकार ने वहाँ 10 साल की रोक लगा दी है। अब वहाँ के लोकल लोग उस पूरे कचरे को समेट रहे हैं।
तो यह बेहद जरूरी है कि इस तरह की सख्ती करनी होगी। केदारनाथ में अक्सर पटाखे छोड़ने की घटनाएं हैं, तो ये बहुत घातक है। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना कामों से पहाड़ों में एवलांच तक आ सकती है, और अगर एक बार एवलांच आया तो कोई नहीं बच सकता है। रील के चक्कर में तो कई अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद भी लोग नहीं चेत रहे हैं, तो सरकार को ही सख्त बरतनी होगी। न इस तरह से जो भी उपद्रवी तत्व हैं उस पर पहली ही बार में सख्त कार्रवाई करनी होगी। आगे के लिए उसे नज़ीर बनाया जाए ताकि बाकी लोग सीखें और वैसा कुछ करने से बचे। मनुष्य जब तक सीखेगा नहीं, पहाड़ भी उसे बख्शेंगे नहीं। आपको माउंट एवरेस्ट की बात बताऊं तो वहां भी काफ़ी कूड़ा हमने इकट्ठा कर दिया है। एक तो वहां पर्वतारोही के शव हैं जो आए थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अब उनकी लाशें वहां पड़ी हैं। 350 से ज़्यादा लोगों की लाशें वहां उनके उपकरणों के साथ पड़ी हुई हैं। लगभग 8000 वर्ग मीटर के इलाके में अब यह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 2019 की अगर बात करूं तो 2019 में तो माउंट एवरेस्ट में बड़ी दुर्घटना हुई थी। उसमें 11 लोगों की जान ब्लाइंड में खड़े रहने से हो गई थी। उसी समय एक फ़ोटो भी वायरल हुई थी। एक लंबी लाइन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। उस दुर्घटना से सबक लेकर ही नेपाल और चीन ने सख्त नियम बनाए और उसका पालन करना शुरू किया। अब 160 लोगों को ही परमिट दिया जाता है। इससे बहुत चेंजिंग आया है। अब मजे हुए पर्वतारोही चढ़ते हैं। ट्रेनिंग के उनके कागजात भी अब पूरी तरह से वेरीफाई करते हैं और शौकिया केवल पैसों के बल पर चढ़ने वालों की तादाद न के बराबर हुई है। ऐसे ही नियम हमें भी बनाने चाहिए। क्या इस पर आपकी राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एक शब्द होता है एक्लेमेटाइजेशन, यानी अनुकूलता। पहाड़ों पर जाने से पहले आपको अपने शरीर को एक्लेमेटाइज करना चाहिए। अब होता यह है कि हेलीकॉप्टर से फ्लाई कर पहुंच जाते हैं। अब कुछ समय से ये हो रहा है कि हेलीकॉप्टर से फ्लाई कर पहुंच जाते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर एक्लेमेटाइज नहीं करवाया जाता है। अब उसका उपाय क्या निकला? उसकी एक गोली आती है, टाइमॉक्स नामक एक गोली होती है। वो गोली लोगों को दी जाती है। इसके बाद कहा जाता है कि लोग जल्दी से एक्लेमेटाइज हो जाएंगे। हालांकि उसका साइड इफेक्ट भी ये होता है कि आपका खून एकदम पतला हो जाता है, तो हल्का सा भी कट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता। इसलिए लोग काफ़ी वनरेबल हो जाते हैं। दूसरे एल्टीट्यूड सिकनेस से भी आप बच नहीं सकते हैं। तो लोगों को यह समझना चाहिए कि और एक्लेमेटाइज करके ही पहाड़ों पर जाना चाहिए। ज़बरदस्ती या फिर दवा के द्वारा नहीं जानी चाहिए। केदारनाथ हो, लद्दाख हो या फिर जो भी पहाड़ी जगह हो, अगर अनट्रेड होकर जाएंगे तो दिक्कतें जरूर पैदा होंगी। जहां तक सरकारों का पहाड़ पर विकास करने की बात है तो वह लोगों की सुविधा के लिए है, लेकिन बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पहाड़ों का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ कभी भी वैसा ही बर्ताव कर सकती है जो हम केदारनाथ से लेकर कई जगह की त्रासदियों में देख चुके हैं।